और आपने इसको रन कर दिया। ओके, हमने प्रिंट नहीं लगाया, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमें कुछ आउटपुट ऐसा देगा। आप ही, क्योंकि भाई लैम्डा एक फंक्शन भी है, ये काम एक एज अ फंक्शन की तरह करता है, तो क्या हम रिटर्न करवा सकते हैं इससे कुछ? इससे अगर हम यहाँ पर लिखें रिटर्न ABC कुछ करके लिखें, तो क्या चलेगा नहीं चलेगा? ये टास्क आप लोगों का ढूंढ कर आना है। चला दूंगा तो पता चल जाएगा। ढूंढिएगा क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर रिटर्न यूज़ करके देखना है क्या रिटर्न चलेगा या नहीं चलेगा। चेक करिएगा, देखिएगा एक बार पहले, सिर्फ ये सर्च करना है और कुछ नहीं करना। तो लैम्डा की एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किस ऑब्जेक्ट या किस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है, और जहाँ पर भी स्टोर है उसी के साथ आपको नंबर ऑफ पैरामीटर पास करना है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पास करनी है। अब ये एनोनिमस इसीलिए है और स्मॉल इसीलिए है क्योंकि आप इसको एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, या फंक्शन छोड़ो, मैं एक दूसरा फंक्शन बता रहा हूँ इनबिल्ट फंक्शन, उसमें भी लैम्डा का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। एक आपके पास फंक्शन आएगा इनबिल्ट में ही रिड्यूस नाम से, ये भी एक फंक्शन है। रिड्यूस के नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या करता होगा? कुछ कम करके देता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास ये एक लिस्ट है 1 2 3 4, मैं अगर आपसे कहता है कि इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हैं? फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता। पर आपके पास अब एक फंक्शन मिला जिसका नाम है, एक तो रिड्यूस, एक जो फंक्शन यूज़ करना है, और दूसरा आपके पास एक और चीज़ मिली लैम्डा। तो कैसे यूज़ करेंगे दोनों को साथ में? देखिए, रिड्यूस आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ती है। लाइब्रेरी का नाम है फंक्टूल्स, और इसके अंदर वो फंक्शन आता है आपके पास रिड्यूस। क्या हुआ? हेलो? फंक्टूल आपकी लाइब्रेरी है और रिड्यूस आपका एक फंक्शन है। अब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली प्रिंट लगाया, रिड्यूस लिखा, रिड्यूस मेरा फंक्शन। अब रिड्यूस पर भी आप अगर देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा नीचे करता हूँ शायद तब दिखाई देगा, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिड्यूस में भी आपके पास यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन पास करना है और एक सीक्वेंस पास करना है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है आपसे। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने मैप जब यूज़ किया था तब भी एक फंक्शन और सीक्वेंस पास करना था, फिल्टर यूज़ किया था तब भी हमें एक फंक्शन और सीक्वेंस पास करना था, रिड्यूस में भी हमें एक फंक्शन और सीक्वेंस ही पास करना है। चलो, मुझे सीक्वेंस तो समझ में आया कि सीक्वेंस तो हमारा ये है, ये हमारा एक्स सीक्वेंस है, ये तो हमने पास कर दिया। पर क्या हमारे पास फंक्शन है? फंक्शन नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसके रिप्लेस पर? लैम्डा। आपने क्या लिखा? लैम्डा। कितने नंबर, भाई मुझे अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है? हमेशा 2 नंबर। तो मुझे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए? 1 और 2। लैम्डा की डेफिनेशन अगेन वही है, 2 आपने वेरिएबल्स बना लिए, कोलन और उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा? a इंटू बी। बस इतने से पार्ट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें। आप अगर इसे रन करेंगे तो आपको आउटपुट देखो क्या मिलता है, सिंटैक्स एरर, ब्रैकेट की मिस्टेक है। रन करते हैं, 24। पूरी लिस्ट हो जाएगी, पूरी लिस्ट आपस में मल्टीप्लाई, एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मैं दिखाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहता इसका सम करना है तो आप अगेन कुछ नहीं करते, एक और लैम्डा बना लेते, a प्लस बी कर देते। आपका काम बहुत आसान है। समझ रहे हो कैसे चल रहा है? अब समझते हैं कि चल कैसे रहा है। भाई x मेरा एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4, कुछ ऐसा सीक्वेंस है। लैम्डा एक आपका फंक्शन जो आपको पास करना है। तो अब मेरे पास सबसे पहले a की क्या वैल्यू आएगी? a की हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, और b की क्या आएगी हमारे पास? आपस में दोनों मल्टीप्लाई हुए और आपको रिजल्ट क्या मिला? 2। 3 नहीं मैडम, 2 मल्टीप्लिकेशन है।
अब मेरे पास मिला 2, पर अभी भी मेरे पास सीक्वेंस बचे हुए हैं क्या, 2, 3 और 4। अब मेरे पास ये क्या बनेगा फिर से मेरा A, और फिर से ये क्या बनेगा मेरा B, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 2 नंबर बचेंगे, और फिर ये A बन गया आपका, और ये B बन गया, और फिर से आप मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिला, रिजल्ट 24। तो बहुत आसान है इसमें यूज करना। आया समझ में? इसमें किसी को डाउट है? एक वेरिएबल में आता है, ये अलग रखना है, ये अलग। कुछ नहीं करने की जरूरत है, सब कुछ ऑटोमेटिकली पास हो रहा है। समझ में आया रिड्यूस लैम्डा कैसे यूज़ करना चाहिए आपको? तो आपके पास कोई फंक्शन अगर नहीं है और आप उससे कुछ फंक्शन के थ्रू काम करवाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपका रिड्यूस और लैम्डा के बारे में है। लैम्डा और भी थोड़ा सा और देख लो। अगर आप एक फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लास्ट टाइम किया था एक बार, सर इसका यूज कैसे मतलब करना है, कहाँ पे लैम्डा फंक्शन? आपको जब भी कोई छोटा काम करवाना है किसी फंक्शन में या फिर कहीं पर भी कोई छोटा काम करवाना है, छोटा से मतलब है कि आपका एक्सप्रेशन या तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा, डिवीजन कर रहा होगा, कुछ छोटे छोटे काम कर रहा होगा, ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं कर रहा होगा, तब आप लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न लैम्डा एक्स मत लो, या चलो एक्स ले लो और यहाँ पर एन कर लो, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन x इंटू एन करता हूँ। तो कुछ हमारे पास फंक्शन का नाम है XYZ, तो मैंने क्या लिखा, c इक्वल टू XYZ, और मैंने अपना कोई नंबर पास कर दिया लाइक 10। तो ये किसकी वैल्यू है? ये तो वैल्यू n की है। ये जो आपने 10 पास किया ये तो n के लिए जाएगा। और अब मुझे बताओ, जब ये इसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा? पूरा का पूरा लैम्डा। तो ये लाइन मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी, c इक्वल टू लैम्डा x कोलन x इंटू 10, कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया XYZ और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया n, हमने उसकी कॉलिंग की और 10 पास कर दिया, तो ये 10 उठकर चला गया इस n के पास। अब इसके बाद नीचे आया ये, और इसने देखा मुझे क्या रिटर्न करना है, इसे रिटर्न करना है एक लैम्डा। तो ये लैम्डा जब रिटर्न होगा तो ये यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा उठकर। तो ये लाइन मुझे कुछ ऐसे ही दिखाई देगी, लैम्डा x कोलन x इंटू n कितना आपने पास कर दिया है? 10। पर अभी मैंने क्या पास नहीं किया? x पास नहीं किया। तो अब आप x कहाँ पास करेंगे भाई? ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको पास कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर प्रिंट c ब्रैकेट, और आपने पास किया सपोज करें 5। देखो लिख कर आ रहा है आपके पास लैम्डा, कि c के पास है क्या? एक्चुअली एक लैम्डा नाम का फंक्शन है। आपने 5 पास किया, मल्टीप्लिकेशन होगा आपके पास पूरा 50। आया समझ में? तो ये एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं लैम्डा को एक बार लेकर। और समझा दो। अरे भाई क्या हो गया? क्या हो गया भाई? सर ये सी की बात हो गई आपने। भाई मुझे बताओ एक बात, अभी मैंने थोड़ी देर एक लाइन लिखी थी इससे पहले, c इक्वल टू, मैंने ये लिखा था लैम्डा x कॉमा वाई कोलन x प्लस वाई, और फिर हमने c के साथ ही वैल्यू पास किए थे लाइक 5,6, ऐसे ही तो पास किया था। तो जब मेरा यहाँ से रिटर्न होगा लैम्डा, तो ये उठकर इसकी जगह पे ही तो आएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये लाइन जब मुझे ऐसी दिखाई देगी, अगर c इक्वल टू लैम्डा x कोलन x इंटू 10, यही तो दिखाई देगा। तो भाई ये लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस है? आपको c के साथ ही तो वैल्यू पास करनी है। अपनी वैल्यू कहाँ जाएगी? x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास। ठीक है भाई? हेलो सर रिकॉर्ड हो रहा है सर ये? हाँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है भाई? ओके, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। आते हैं अपने मेन टास्क पर। अब ये थे आपके कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो रह गए थे। अब बात करते हैं थोड़ी अलग चीज़ों की, और इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। अब मॉड्यूल्स क्या हैं? कोई बता सकता है मॉड्यूल का मतलब क्या है? इनबिल्ट फंक्शंस। ओके ठीक है, हाँ प्रोग्राम बोल सकते हो आप। मॉड्यूल का कोई मतलब बताएगा? सेक्शन।
छोटा मॉड्यूल नहीं होता कभी, मॉड्यूल बड़े ही होते हैं। सर टॉपिक क्या? सर टॉपिक मतलब हेडिंग जो होती है। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। ये लाइब्रेरी की बात करें, मॉड्यूल बोल लो आप, लाइब्रेरी बोल लो, आपकी मर्जी है उसमें, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़। हर पाइथन की फाइल, चाहे कोई भी फाइल हो, अपने आप में वो एक मॉड्यूल होता है। क्या मतलब इसका भी देखते हैं। हमारे पास अभी तक हम जैसे अभी फंक टूल हमने लिखा, हमने इसको कहा ये क्या था, लाइब्रेरी था, तो ये हमारे पास एक्चुअली में क्या है, एक मॉड्यूल है। अब आपको मॉड्यूल के बारे में पता कैसे चलेगा, कितने मॉड्यूल्स हैं आपके पास, कितने कीवर्ड्स हैं आपके पास, इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये जो आपके पास टर्मिनल था, चाहे वो जुपिटर का हो चाहे कोई भी हो, आपको यहाँ पर लिखना है हेल्प। ठीक है, आपको हेल्प लिखना है। हेल्प पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक यूटिलिटी ओपन होकर आएगा, इसको बोलते हैं हेल्प यूटिलिटी पैनल। यहाँ पर आप अगर लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे तो कुछ लिखा है, टू गेट अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स, सिंबल्स और टॉपिक्स, जस्ट टाइप मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। तो आपसे ये कह रहा है बेसिकली कि आपको अगर लिस्ट चाहिए मॉड्यूल्स की, कीवर्ड्स की, तो यहाँ पर क्या करिए, टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने अभी कीवर्ड्स टाइप किया, ठीक है, जैसे ही मैं कीवर्ड्स पर एंटर करूँगा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि पाइथन के अंदर कितने टोटल मेरे पास कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर देखो, अभी आपने एक लैम्डा नाम का फंक्शन पढ़ा था जिसको हमने क्या बोला था, वो क्या है, कीवर्ड है। ठीक है ना, आपने डेफ भी पढ़ा है, डेल भी पढ़ा है, एलिफ, एल्स, फॉल्स, ट्रू, एंड, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये सब क्या है आपके पास, कीवर्ड्स हैं। बात करें मॉड्यूल्स की तो हमने यहाँ पर लिख दिया मॉड्यूल्स। जैसे ही हमने मॉड्यूल्स लिखा तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे पास। तो ये हैं आपके मॉड्यूल्स, इतने सारे। इसमें आपको पाई गेम भी मिलेगा, कहीं लिखा होगा देखो पाई गेम, ये रहा पाई गेम। में आपके पास इनबिल्ट पाइथन के अंदर बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने बचपन में खेला होगा पैकमैन, इसके अंदर मिल जाएगा आपको। स्नेक खेला होगा, इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। एक्चुअली हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है, एक तो रैंडम पढ़ने को तो आप कोई भी पढ़ लो, इनमें से यूज़ करने का तरीका आना चाहिए बस। अब बात है कि यूज़ कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने फंक टूल की बात की, तो फंक टूल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ABCDF, ये रहा आपका फंक टूल जो अभी हमने यूज़ किया था। अब इनको कैसे यूज़ करना है, क्या इनके बारे में देखना है। एक्चुअली में ये पाइथन की अपने आप में फाइल्स हैं, पाइथन की फाइल है। इसके अंदर कोड किस सेंस में लिखा होगा, आपके पास दो फॉर्मेटेड में इसमें कोड लिखा होता है, या तो क्लासेस की फॉर्मेट में या फिर फंक्शन की फॉर्मेट में। आप क्या कर रहे थे, अभी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे थे और उसमें से एक फंक्शन को उठा रहे थे। हो सकता है वो क्लास हो सकती थी, पर आपको देखना पड़ेगा वो। अब कैसे देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं हम। अब बात करते हैं कि भाई कुछ फंक्शंस या कुछ मॉड्यूल्स ऐसे भी तो होंगे जो पाइथन के अंदर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मशीन लर्निंग के नहीं मिलेंगे आपको इसके अंदर इनबिल्ट, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, चाहे आप जुपिटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप CMD यूज़ कर रहे हैं, चाहे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या लिखना है आपको कमांड, वो कमांड देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपको कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल और आपका मॉड्यूल, यहाँ पर आपका मॉड्यूल का नाम। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बताता हूँ, SK लर्न, ये मशीन लर्निंग का मॉड्यूल है। जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले OpenCV बताया था, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा OpenCV। एक तरीका तो ये है, ये कमांड चाहे आप CMD यूज़ करिए, नॉर्मल CMD, या फिर आप एनाकोंडा यूज़ करिए, दोनों पर चलेगी, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एक और कमांड है, वो सिर्फ आपके एनाकोंडा पर ही वर्क करेगी, और कमांड का नाम है कोंडा इंस्टॉल और आपके पैकेज का नाम, मतलब पैकेज मतलब मॉड्यूल। तो दोनों ही कमांड आपको यूज़ करनी है। तो जब भी आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं मिल रहा है तो आपको उसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। अब आपको पिप की जो फुल फॉर्म है वो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं पाइथन
इन्फर्ट पैकेजेस करके, कुछ इनहेंस पैकेजेस बोलते हैं इसको, आप इन्फर्ट पैकेज समझिए, सिंपल सी बात है, सफिशिएंट है। तो आपको ये यूज़ करनी है जब आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है तब। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे हमने अभी लिस्ट देखी थी वाले। अब बात करते हैं इनको यूज़ कैसे करना। तो आपके पास 4 तरीके हैं। आपके पास 4 तरीके हैं, चारों में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ, और सिर्फ तरीका ही यूज़ करना आना चाहिए आपको। जैसे पहला तरीका, आपने लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है। इंपोर्ट वो आप बोल रहे हैं कि किस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी का नाम है वो है रैंडम। ये पहला तरीका, ठीक है, सिर्फ आपने लिखा इंपोर्ट रैंडम। दूसरा तरीका, आपने फिर से लिखा इंपोर्ट रैंडम एज आरडी। अब एज एक कीवर्ड है, अगेन इसको हम बोलते हैं एलियाज, और आरडी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये है कि रैंडम जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाम है और आरडी उसका एक छोटा सा नाम है, मतलब निक नेम समझ लो आप उसका, ठीक है। अभी सब में डिफरेंस बताऊंगा मैं। तीसरा तरीका, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। ये क्या है वो भी बताता हूँ। एक और तरीका, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट एस्ट्रिक। आप इन चारों में से कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या डिफरेंस है चारों में, अब एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं लाइब्रेरी के, कॉलेज के लाइब्रेरी से। मुझे कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो पहला तरीका आपसे कहता है कि आपने क्या किया, पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठाकर अपने पास ले आए। पहले वाली लाइन का मतलब ये है, आपने लिखा इंपोर्ट रैंडम, तो इसका मतलब है आपने पूरी की पूरी रैंडम की लाइब्रेरी अपने पास लाकर रख ली, ठीक है। दूसरा वाला तरीका भी सेम है, बस आपने कहा सिर्फ नाम छोटा सा रख दिया, छोटा कर। तीसरा तरीका आपसे कहता है कि आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी नहीं लाए अपने पास, आप उस लाइब्रेरी में से सिर्फ एक बुक उठा कर लाए। पर भाई आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए। मुझे अगर मैथ्स पढ़नी है या इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मुझे उस बुक का नाम पता होना चाहिए। तो ये वो चॉइस है आपका यहाँ पर। अब ये क्या कहता है, रैंडम वाली लाइब्रेरी से सिर्फ एक फंक्शन उठा कर लाओ जिसका नाम क्या होगा, चॉइस। वो ये कहता है। तो इससे हमें प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम पर मैं सिर्फ एक ही बुक यूज़ कर पाऊँगा, मतलब एक ही फंक्शन यूज़ कर पाऊँगा, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकता। चौथा वाला तरीका आपसे ये कहता है कि आप लाइब्रेरी उठाकर तो लाए, आप अब लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं। आप बाकी किसी भी केस में लाइब्रेरी के अंदर नहीं बैठे थे, आपको जाना पड़ेगा उसके अंदर। इस वाले केस में आप लाइब्रेरी तो उठा कर लाए, आप लाइब्रेरी के बिल्कुल बीच में बैठे हैं और आपके पास अथॉरिटी है किसी भी बुक को एक्सेस करने की। आप इस एक्स्ट्रिक का मतलब होता है आप उस लाइब्रेरी में से सारे फंक्शन, चाहे वो कोई भी हो, सारे के सारे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसके नाम से। समझ में आ रहा है चारों में डिफरेंस? फिर से बताऊंगा। पहले और लास्ट में क्या डिफरेंस है? पहले वाले और लास्ट वाले में ये डिफरेंस है कि मैं लाइब्रेरी तो ले आया, पर अभी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है अंदर जाने की। मेरे को पहले अंदर जाना पड़ेगा, फिर मैं किसी भी बुक को एक्सेस कर सकता हूँ। जबकि चौथे वाले केस में ये कहता है कि आप लाइब्रेरी के अंदर ही बैठे हैं और आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आया चारों में? यूज़ करके दिखाता हूँ अभी। अब समझते हैं पहले वाले से। मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई। यहाँ पर मैंने लिखा रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। ये मेरी एक लिस्ट है। मैंने आपसे इसमें से कहा कि रैंडमली, अब रैंडम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वही बताऊंगा कि आप रैंडम के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। पर अभी मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में से रैंडमली मुझे कोई भी एक कलर पिक करना है, कोई भी। तो कैसे करें? तो हमारे पास ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा काम करती है। कैसे? अब देखिए, मैंने लिखा y, मेरा वेरिएबल है, रैंडम। अगर आप पहले वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं तो आपको नाम पूरा लिखना पड़ेगा। रैंडम आपकी क्या हो गई? लाइब्रेरी हो गई। डॉट, डॉट का मतलब हो गया कि अब आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर चुके हो। अब आप
फ्री है कोई भी बुक पढ़ने के लिए, मतलब कोई भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। जैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो था अभी चॉइस, तो मैंने लिख दिया चॉइस ब्रैकेट, और आपका सीक्वेंस मांग रहा है तो हमने पास कर दिया वो सीक्वेंस एक्स, और हमने प्रिंट किया प्रिंट वाई। रन करते हैं, चेक करते हैं। येलो आया हमारे पास, फिर से रन किया हमने, ब्लू आया हमारे पास, फिर से रन किया हमने, ग्रीन आया। तो रैंडमली हमारे पास कुछ भी आ सकता है। समझ में आया? अगर आपने दूसरा तरीका यूज़ किया होता तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर आपने रैंडम लिखा था आपने इसका नाम क्या रख दिया था अभी, छोटा सा एक नाम RD, तो आपको सिर्फ यहाँ पर RD लिखना है। नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको RD लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने दूसरा वाला तरीका यूज़ किया हो तो अभी भी सेम है, अभी भी आउटपुट आपको डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है। आपने अगर तीसरा वाला तरीका यूज़ किया होता, ये वाला, अगर आपने थर्ड वाला तरीका यूज़ किया हो तो इस टाइम पर आप लाइब्रेरी के अंदर तो थे, पर आपके पास सिर्फ अथॉरिटी थी एक ही फंक्शन को पढ़ने की, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, चॉइस, ठीक है। आपको ना तो यहाँ पर RD लिखना है ना ही रैंडम लिखना है, चॉइस लिखा आपने, काम अभी सेम है। और अगर आपने ये वाला तरीका यूज़ किया होता तो अगेन यहाँ पर आप चॉइस तो लिख ही सकते थे, इसके अंदर और भी जो फंक्शंस थे वो भी लिख सकते थे, पर थर्ड वाले केस में आप वो काम नहीं कर पाते, ठीक है। रन करेंगे, अभी भी काम से। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, बस थर्ड वाले तरीके के लिए आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन मुझे यूज़ करना है। अदरवाइज ऑलमोस्ट 80 से 90% ये वाले तरीके यूज़ किए जाते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सर आपने फोर्थ वाला यूज कर लिया? ये फोर्थ ही है। इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। अगर आप थर्ड वाला लिखते तब भी आपको यही लिखना पड़ता, सिर्फ चॉइस, पर इस टाइम पर आप रैंडम वाली लाइब्रेरी के अंदर जो और भी फंक्शंस थे उनको एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और फंक्शन आता है आपके पास रैंडम वाली लाइब्रेरी के अंदर, जिसका नाम है रैंड इंट। आपने लिखा 1 से लेकर 10, तो इसका मतलब है रैंडम इंटीजर। ये क्या करता है, जो भी आपने रेंज यहाँ पर दी है, इस रेंज के बीच में रैंडमली एक इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। पर अगर आपने थर्ड तरीका यूज़ किया होता तब आप ये यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। बट अगर आपने फोर्थ तरीका यूज़ किया होता तब आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो। ये डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ में। रन किया आपने तो ये हमारे पास 3 आया रैंडमली, फिर से रन किया 6 आया, फिर से रन किया हमने 1 आया, ठीक है। तो ये रैंड इंट का काम है। ये दोनों समझ में आए, चॉइस क्या कर रहा है और रैंड इंट क्या कर रहा है। और देखो और भी मिलते हैं आपको, जैसे रैंडम। अब ये एक फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडम करके यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पर ये इसका नाम भी रैंडम है। आपने कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, आपने रन किया, इसको प्रिंट किया, प्रिंट W करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बताइएगा आप लोग क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास। अभी 0.3 आया, रन करते हैं, 0.9 आया, फिर से रन करते हैं, फिर से 0.9 आया, 0.90 आ रहा है, डेसिमल में फ़र्क है, 0.7 आया। तो ये रेंज बता सकते हैं कौन सी रेंज चल रही होगी। बिल्कुल। तो ये जो रैंडम नाम का फंक्शन है आपके पास, ये हमेशा रेंज लेता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर 1 तक। आप इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर डेसिमल में लेने होते आपको तो आप यूज़ करते यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपने रेंज दी मान लीजिए 1 से लेकर 100 के बीच में, और आपने इसको प्रिंट किया, प्रिंट S। बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ मैं। तो देखो रैंड इंट का मतलब है रैंडम इंटीजर, और यूनिफॉर्म का मतलब है 1 से लेकर 100 के बीच में रैंडमली कोई नंबर आएगा, बट किस फॉर्मेट में आएगा, डेसिमल की फॉर्मेट, मतलब रैंडम, ठीक है। सर एक बार ये W बता दिया, रैंडम बता दिया।
रैंडम हमेशा रेंज लेता है 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। बिल्कुल। अब लाइब्रेरीज़ का यूज़ आपका कोड को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो आपको जो भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो आप डायरेक्टली उठाइए नेट से, क्योंकि लाइब्रेरी इतनी सारी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, पर ख़त्म नहीं होता, इतनी सारी हैं आपके पास। तो इसलिए पर आपके पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए तरीका, कि कौन सा तरीका आप यूज़ कर रहे हैं। और देख लो, और भी हैं इसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा कि जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट एक ऑर्डर्ड थिंग है, यही पढ़ा है अभी तक आपने। आप इस रैंडम वाली लाइब्रेरी के थ्रू एक लिस्ट को अनऑर्डर्ड भी बना सकते हैं। क्या लिखना है? शफल। शफल एक फंक्शन है, आपने लिखा x, आपने किया प्रिंट x, तो ये शफल क्या करता है? आपकी लिस्ट को अनऑर्डर्ड बनाता है। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, हर बार अलग है। बिल्कुल हर बार लगा शफल करता है, तो ये अनऑर्डर्ड है। और देख लो, अब बात करते हैं, चलो, कि मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं या क्या क्या इसके अंदर आता होगा, इस लाइब्रेरी के अंदर आता होगा। तो कुछ नहीं करना, आपने अभी हेल्प देखा था, हेल्प के अंदर आपको लिख देना है रैंडम, मतलब आपके मॉड्यूल का नाम लिखना है। जैसे अभी पाई गेम था, अगर मैं यहाँ पर पाई गेम लिख देता, तो जैसा मैं इसको रन करूँ अगर, तो मेरे पास पहले लिख कर आएगा हेल्प ऑन पैकेज पाई गेम, नेम पाई गेम, पाई गेम इज़ अ सेट ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स डिज़ाइन फॉर राइटिंग गेम्स। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर, यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, आपको एंटर प्रेस करना है। आप जैसे जैसे एंटर प्रेस करते रहेंगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, ये इसके फंक्शंस, क्लासेस सब डिफाइन करके आपको दे देगा कि क्या क्या इसके अंदर यूज़ होता है। डिज़ाइन कर सकते हो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये क्लासेस आ गई आपके पास बिल्ट इन, तो आप गेम बना सकते हो इससे, पर अच्छे नहीं बनते हैं ऑब्वियसली, कंसोल बेस्ड बनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे भी रैंडम था उसको चलाते हैं, रैंडम वाली अगर हम लाइब्रेरी देखते, जो अभी हमने फंक्शन पढ़े हैं वो देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर मोर पे क्लिक किया हमने, तो देखो सीक्वेंस, पिक अ रैंडम एलिमेंट, पिक अ रैंडम सैंपल, वेटेड रैंडम सैंपल, आपने भी देखा यूनिफॉर्म था ना, यूनिफॉर्म अभी आपने पढ़ा, और भी हैं। जैसे अभी आपने चॉइस देखा था, तो दिखाता हूँ चॉइस कहाँ आएगा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पूरी पढ़ना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पढ़ सकता आज की डेट में, आज की डेट में पहले भी नहीं पढ़ सकते थे। ये रहा आपका चॉइस, ठीक है ना। तो ये आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या है। नेट चला गया। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे। या आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है तो आपके पास पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन भी है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल आपने देखा होगा, कभी गए होंगे अगर python.org पर, या पाइथन डॉक्यूमेंटेशन भी लिख देते तब भी मिल जाता आपको वहाँ पर। अगर आप यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर पाइथन डॉक्स, ट्यूटोरियल्स, लाइब्रेरी रेफरेंस, लैंग्वेज रेफरेंस, पाइथन सेटअप एंड यूसेज, अलग अलग वर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप कोई भी पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइथन मॉड्यूल्स, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट नेट पे भी लिख रहे हैं तब भी मिल जाएगा आपको। एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और लाइब्रेरी के बारे में बताता हूँ। एक लाइब्रेरी आपके पास मैथ, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट मैथ। अच्छा, एक और चीज़, आपको अगर एक बार में मल्टीपल लाइब्रेरीज को एक साथ यूज़ करना है तो कॉमा लगाइए और दूसरी लाइब्रेरी का नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप मल्टीपल लाइब्रेरीज एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग अलग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी हम मैथ का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने लिखा C = math.sqrt, मतलब स्क्वायर रूट। आपने कहा स्क्वायर रूट किसका चाहिए, सपोज करिए 25 का, आपने प्रिंट कर दिया इसको। तो सारा काम इसी पे होता होगा। बिल्कुल। और दिखाता हूँ,
मैथ डॉट POW। POW का मतलब है पावर। आपने जैसे कहा 2 to the power 5। रन किया आपने, इसको प्रिंट किया, अगर आप देखेंगे तो मुझे आउटपुट जो मिल रहे हैं वो इंटीजर डेसिमल फॉर्मेट में मिल रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसमें अगर आप आई लगा देते हैं तो आई स्क्वायर रूट बन जाता है, तो मतलब ये इंटीजर फॉर्मेट में आपको आउटपुट देगा। ठीक है, और देखो आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया था, याद है ना? तो अगर आप यहाँ पर लिख दोगे मैथ डॉट फैक्टोरियल, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर लिख दिया आपने और उसको प्रिंट करा दिया। डायरेक्टली आपके काम आसान है, इसीलिए पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा काम मॉड्यूल्स पे ही किया जाता है। समझ रहे हो कितना आसान? मॉड्यूल्स बेसिक्स में है या फिर एडवांस में? किस में पढ़ रहे हो? ये बेसिक में है। ये बेसिक है। देखिए बेसिक का मतलब है कि आपको ये यूज़ कैसे करना है, एडवांस का मतलब है कि मेरे पास अब मेरे को लाइब्रेरीज के बारे में पता है, अब मैं उसे कैसे यूज़ करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी। समझ में आया कैसे यूज़ करना है? सब आसान है ये सब। ये किस तरह ये फ्लोट में जो वैल्यू आ रही थी उसके लिए क्या बताया था? एक मिनट क्या कह रहे हो मैडम? मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड फंक्शंस बोल सकते हैं आप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि पाइथन की हर एक फाइल अपने आप में एक मॉड्यूल होता है ना? तो भाई आपने सपोज करो अपनी फाइल कोई बनाई है, मैंने एक अपनी फाइल बनाई कोई नई, लाइक सपोज करिए abc.py, ये मैंने एक फाइल बनाई है नई, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, कुछ भी कोड लिख रहा हूँ सपोज करिए, जैसे सिर्फ एक लिस्ट ही बना दी बस मैंने इसके अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस लिस्ट पर काम मुझे क्या करना है, वही रैंडम वाला काम, तो वो कोड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट कौन सी यूज़ करनी है मुझे, ये वाली ABC की। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, पहले मुझे अपनी फाइल को यूज़ करना पड़ेगा एज अ मॉड्यूल। तो मैं क्या लिखूँगा, वही सिंटेक्स रहेगा जो भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, फ्रॉम वाला। आपने कहा फ्रॉम कौन से मॉड्यूल से, मतलब आपकी कौन सी फाइल से, ABC। इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करें, हमने वहाँ पर बनाया ही क्या है, बस एक x बनाया है तो हमने x लिख दिया। अब आपने क्या किया, इंपोर्ट रैंडम भी कर लिया, आपको रैंडम वाली लाइब्रेरी भी चाहिए थी, और आपने लिख दिया y इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, और आपने पास कर दिया x, और आपने प्रिंट कर दिया, रन किया आपने। कैन नॉट इम्पोर्ट नेम फ्रॉम ABC import x, क्या है x ही बनाया ना हमने इसको। सेव नहीं हुई क्या फाइल, ये इनबिल्ट मॉड्यूल ना बन जाए, अरे सॉरी, एक ये इनबिल्ट मॉड्यूल बन गया होगा, इनबिल्ट मॉड्यूल है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। इनबिल्ट मॉड्यूल है, ABC एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, जब आप ऊप्स पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा। इसका नाम हम रख देते हैं सपोज करिए डेमो, फ्रॉम डेमो, नाम सही है, इसको x ही कर देते हैं। अब चलाते हैं, ठीक है। ABC एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। तो ये दोनों एक ही फोल्डर में होना चाहिए कि? हाँ बिल्कुल, अलग अलग फोल्डर में भी अगर हैं, अलग अलग ड्राइव में भी हैं, तो आपको डॉट करके पहले पीछे आना पड़ेगा। कैसे आते हैं, आपने कहा फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब है कि आप पीछे चले गए, डायरेक्टरी से एक पीछे, ओके, चलो नाम दे दो। फिर नाम, बिल्कुल नाम नहीं लिखना है, सिर्फ डॉट लिख दोगे, फिर जिस भी फोल्डर में जाना है वो नाम। जैंगो में दिखाऊंगा कैसे आता है, ये पूरा यूज़ करेंगे इसका, बिना उसके काम भी नहीं कर पाएंगे हम, बिना इसके काम भी नहीं कर पाएंगे, ये हमें यूज़ करना ही करना है। ये समझ में आया कि पाइथन के एक दूसरी फाइल को अपनी फाइल में कैसे यूज़ करना है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, इम्पोर्ट
डेमो, आप ये भी लिख सकते थे, बस आपको क्या लिखना पड़ता फिर यहाँ पर demo.x, आपको फाइल का नाम .x, बस आपको ये लिखना पड़ता, क्योंकि आप पहले फाइल में जाएंगे, फिर वहाँ से एक फंक्शन लाइब्रेरी जो भी आपको उठाना है वहाँ से वो डायरेक्टली उठाएंगे, रन करेंगे, अभी भी आउटपुट आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए। एक और लाइब्रेरी दिखाता हूँ आपको, आउटडेटेड है, फालतू लाइब्रेरी है, कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मत पूछेगा इस पर कोई भी क्वेश्चन, और ये भी मत कहिएगा कि सर हमको कहाँ से पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की, बस ये समझ लो ये एक आपके लिए एडवांस है, बस और कुछ नहीं है, पर आउटडेटेड है। ये इंस्टाग्राम पे आपने बहुत देखे होंगे। यूज नहीं होगा, हाँ, इसका यूज नहीं है जो बता रहा है, जो फाइल बता रहे हैं, वो है आपके मॉड्यूल है वो एक, तो मॉडल का यूज नहीं हो, नहीं आउटडेटेड है वो, ख़त्म हो चुका है, आप कोई यूज़ नहीं कर सकते, बस इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर हैं बस वही यूज़ करते हैं, अलग अलग शेप दिखा देंगे आपको पाइथन में बना के और आप खुश हो जाएंगे, अब कुछ नहीं होता उसके अंदर, तो मत यूज़ करिएगा, फालतू टाइम वेस्ट है वो। टर्टल का जो लाइब्रेरी का मॉड्यूल का नाम है वो है टर्टल, सुना है? नहीं सुना, बचपन में सुना होगा। टर्टल तो है, अरे वो वाला नहीं भाई, क्या था टर्टल, याद है किसी को? जिससे आप पेंटिंग वगैरह शेप्स वगैरह बनाते हैं, पेंट में होता था ये पहले, तब यूज़ करते थे। तो ये क्या करता है, ये आपके जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कोई शेप बनानी है, कुछ ऐसी शेप बनानी है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ ऐसा बनाना है, तो आप ये टर्टल की हेल्प से बना सकते हैं। कैसे बनता है दिखाता हूँ। आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की टर्टल, ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसको स्टोर करा लिया, टर्टल। देखो स्मॉल टी है, ये आपके मॉड्यूल का नाम है, डॉट इसके अंदर जो फंक्शन है वो कैपिटल टी के नाम से है, टर्टल डॉट टर्टल, इस नाम से, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एक वो बनाना है, स्क्वायर बनाना है। चलो मैं पहले इसके पैरामीटर्स बताता हूँ आपको। 4 इंपॉर्टेंट सफिशिएंट पॉइंट्स हैं इसके कुछ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, 4 सफिशिएंट है। अरे आउटडेटेड है, इसको यूज़ मत करना, बस खुश हो लो, देख लो, और कुछ नहीं। फॉरवर्ड का मतलब है कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने यूनिट्स चलना है, मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस की बात होगी। बैकवर्ड में अगेन सेम बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगेन इसमें भी आपके पास डिस्टेंस ही आएगा। राइट, राइट में आते हैं एंगल, एंगल पास करना पड़ता है, पर राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लॉकवाइज। और अगर आप लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इसमें भी आपको एंगल ही देना है, पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है समझते हैं थोड़ा सा, पहले आप लोग ही बताइएगा। मुझे अगर एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, मैंने कहा मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 चलना है, एंगल कितने का? 0 0 स्क्वायर में एंगल कितना है? 0 का होता है भाई साहब, कितने का होता है? 90 का होता है। ये हर एक एंगल आपको 90 का मिलेगा यार, नहीं वो फ्लैट, ठीक है ना। तो अब मुझे एक सर्कल नहीं, स्क्वायर बनाना है, तो मुझे एक तो डिस्टेंस यूज़ करना है और एक एंगल यूज़ करना है। तो बता सकते हैं कैसे बना सकते हैं हम इसको, एक स्क्वायर? तो अभी एक साइड पकड़ के 4 बार डिफरेंस और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 4 बार लिखना पड़ेगा मुझे, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, कुछ ऐसा। नहीं एक ही बार फंक्शन होगा, हाँ फंक्शन है, तो एक बार कॉल करोगे तो एक बार चलेगा। आइए कोई बात नहीं, आइए। कितनी साइड्स हैं, लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार बस। आपने लिखा फॉर आई इन रेंज, कितनी बार चलेगा? 4 बार, सही है। 0 1 2 3 4 हो गए। अब मैंने लिखा, हमने जो अपनी लाइब्रेरी थी और फंक्शन था वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था, टी के अंदर।
तो मैं यहाँ लिखूंगा टी डॉट फॉरवर्ड, कितना डिस्टेंस चलना है, हमने कहा 100। टी डॉट राइट, कितने एंगल पे बैंड होना है, 90। आपको इसमें ना प्रिंट लगाना है ना कुछ बनाना है, क्योंकि ये आपको शेप बना कर देता है कुछ ऐसा। थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको। ये आपको बनता हुआ दिखाएगा, आप जुपिटर वगैरह में चलाएंगे ना तो प्रॉपर बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को टर्टल बोलते हैं। रन करेंगे आप फिर से, देख रहे हो बन रहा है स्क्वायर आपका। सर्कल बनाइए, स्क्वायर तो बन गया, सर्कल बनाइए। बनता है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि 360 बनता है, वही तो जानना है। क्या क्या लिखूँ बताओ? सर्कल, सर्कल, सर्कल बनाना है मुझे 2πr। फॉर्मूला थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। राइट 360 होगा, ठीक है। फॉरवर्ड हटा दूँ, ओके ठीक है। एक ही बार चलाना चाहिए हमको, एक बार चलेगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, वहीं पर घूम गया। डिस्टेंस दे दो, कितनी देनी है बताओ? कितना? 10। चलो, ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा। अभी आपने देखा कि जब मैंने फॉरवर्ड हटाया था, फॉरवर्ड जब हटाया था तो वहीं घूम गया था। तो क्या अभी ऐसा नहीं होगा कि फॉरवर्ड तो आएगा 10 और फिर वहीं पे घूम जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं, कंफर्म देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ हुआ, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लो, कोई नहीं। नेट गया, अच्छा घूमा ना, तो ये तो गलत हो गया भाई। 360 फिर आपने बोला सही है 360, बस बोला गलत जगह है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा लूप 360 चलना चाहिए और डिस्टेंस 100 भी नहीं, 1 कुछ ऐसा? देखो नेट ही गया यार। इसको तो मैंने 1 कर दिया, एंगल भी मैंने 1 कर दिया, पर मेरा लूप मैंने चलाया 360। चेक करते हैं। प्रिंट नहीं यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि शेप बनाते हैं। क्या हो गया भाई? नेट आ रहा है, नेट ही नहीं चल रहा। अब देखो, पर ये एक गलत तरीका है। अगर देखा जाए तो गलत तरीका है, क्योंकि हमारे पास सर्कल नाम से भी इनबिल्ट फंक्शन है, बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है टी डॉट सर्कल, ठीक है। पर सर्कल में आपको रेडियस पास करनी पड़ती है कि कितने रेडियस का आपका बनेगा, ठीक है। एक्चुअल तरीका वैसे यही कहता है आपसे। रन करेंगे आप, बन गया सर्कल। अब कैसा चला पर ये बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, शेप्स बनते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ फैंसी है और कुछ नहीं है, पर आउटडेटेड है, इसका कोई यूज़ नहीं है आज की डेट में, ठीक है। ओके, एक लास्ट फंक्शन और रह गया है, वो और देख लो। वो रैंडम के अंदर है, मैंने छोड़ ही दिया था अभी, उसको और देख लो। इतना यूज़फुल नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। आपने यूज़ की लाइब्रेरी रैंडम, ठीक है। आपने देखा कि मैं अगर लिखता हूँ y इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिंट, ठीक है। और हमने देखा कि 1 से लेकर 10 हमने रेंज दी थी, आप कोई भी रेंज यूज़ कर सकते हो। और आपने प्रिंट किया इसको, प्रिंट बाय। रन करते हैं तो हमें रैंडमली कोई नंबर मिल रहा है। 10 आया, 8 आया,
अब आपके पास इसी रैंडम वाली लाइब्रेरी के अंदर एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है रैंडम डॉट सीड। ठीक है, सीड के अंदर मैंने एक नंबर पास करना है, एक पैरामीटर मांग रहा है हमसे। मैंने यहाँ पर सपोज करिए लिखा 5। ये चॉइस के ऊपर की बात है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। अब रैंडम डॉट रैंडमिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी भी। अब रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। अब मेरे पास जनरेट हुआ 10 रैंडमली। ठीक है, अब अगर मैं फिर से रन करता हूँ इसको, फिर से क्या है मेरे पास 10, फिर से रन करते हैं, फिर से 10। तो ये क्या कर रहा है, कोई बता सकता है? कोई भी? सीड क्या कर रहा है यहाँ पर? सर बड़े नंबर को पिक कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या क्या कह रहे हो आप? दोबारा बोलो। सर बड़े नंबर को कंप्यूटर से पिक कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रैंडमली आया है तो आप नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास ये 10 फिक्स बड़ा नंबर है तो यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली है। सर 5 टाइम रिपीट करेगा एक ही नंबर। 5 टाइम रिपीट करेगा एक ही नंबर। 5 टाइम्स रिपीट करेगा एक ही नंबर का। ओके, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सर सीड के आगे एक बार 4 डालना। हाँ बिल्कुल 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 4 डालते हैं, नया नंबर डालते हैं, बिल्कुल बात तो सही है। हाँ, चेक करते हैं। अब रन करें। अब क्या हो रहा है? सर कोई और नंबर डाल लो भाई। 6, 7। अरे 14 डाल लो 140 डाल लो और बताओ। एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप क्या चाहते हैं? आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई रैंडम नंबर फिक्स करवाना चाहते हैं। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक लॉटरी सिस्टम है और आप हर एक बंदे को, मैं वही सोचा। ठीक है, हर एक बंदे को यूनिक नंबर असाइन करना चाहते हैं पर रैंडमली, तो कहाँ से करेंगे? इस सीड की हेल्प से करेंगे। सीड क्या कर रहा है? 140 के लिए रैंडमली एक नंबर को फिक्स कर रहा है। आप जितनी बार उसको रन करेंगे अब वो नंबर फिक्स हो चुका है। किसके लिए? सर ऐसा तो नहीं है 140 के लाइन में कोई आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली भाई जनरेट यहाँ से हो रहा है, फिक्स इसके लिए हो रहा है। ठीक है, एक बार जनरेट होने के बाद वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर 2 फिक्स हो चुका है तो मतलब फिक्स हो चुका है। नंबर आपने यहाँ पर चेंज किया, सपोज करिए अभी मैंने फिर से 5 लिख दिया, तो हो सकता है फिर से 10 आ जाए और हो सकता है कोई नया नंबर भी आ जाए। रैंडमली कुछ भी आ सकता है। 1 से 10 के बीच में। देखो मतलब 10 10 असाइन हो गया, इसका assign तो हो 10 ही रहेगा। समझ रहे हो? और 4 का 4 ही असाइन है। बिल्कुल, एक बार जनरेट होने के बाद वो चेंज है। ठीक है, तो सीड काइंड ऑफ आप ऐसा समझिए एक बीज है जहाँ से एक पौधा निकल रहा है और वो बीज फिक्स है, वहीं से बाकी सब निकल रहे हैं बट रैंडम। ये तो उसमें कहाँ आता है? बहुत जगह काम आता है। 4 अगर हमने दिया तो लॉटरी 4 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 से 10 के बीच में। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फोन नहीं होगा क्यों? मैंने 140 दिया तो 140 थोड़ी ना आया था, तो 2 आया था। आप किसी नंबर के लिए, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर के लिए रैंडमली एक नंबर फिक्स कर रहे हैं बट रेंज क्या है? 1 से लेकर 10 के बीच में। जो नंबर जनरेट होगा वो फिक्स होगा इसके लिए। ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज़ किया जाएगा आपके केस में, ऑलमोस्ट दिखेगा नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं किसी फंक्शन पर जरूर दिख रहा होगा। वो सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रखा होगा ताकि वैल्यू यहीं से जनरेट होगा, रैंडमली उठाए अपने आप। ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रैंडमली यूज़ कर सकते हो आप। आपने लिख दिया सपोज करिए यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको भी प्रिंट किया आपने और रन किया आपने, फ्लोट में लिया। रैंडम इंटीजर वही रहा। अब यूनिफॉर्म जनरेट किया 3.7, तो मतलब अब ये नंबर इसके लिए फिक्स हो गया। समझ में आया? आप कितनी बार भी रन करेंगे उतनी बार ये नंबर रहेगा ही रहेगा आपके पास। आप इसको नीचे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट का फंक्शन रहेगा आपके पास, यूज़ कर सकते हो आप।
अब मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट हो, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक यही है, इससे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। ओह सॉरी, इससे आसान कुछ नहीं है। अब जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे सब डिफ़िकल्ट है। अब एडवांस स्टार्ट, अभी तो कल आप पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ेंगे जो और आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से करेंगे उसको, पर क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे उसके, तो इसीलिए तो आसान है। ये आया समझ में? किसी को डाउट हो तो बताइए। आप क्वेश्चन करोगे, एक आसान सा एक क्वेश्चन दूं, इसी का यूज़ करना है, लाइब्रेरी का ही। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा, कुछ टफ नहीं दे रहा। इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है आपसे, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, एक नंबर यूज़र से लेना है, मतलब इनपुट करवाना है, यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, और एक नंबर रैंडमली जनरेट होगा, इंटीजर नंबर, ठीक है। अगर आपका नंबर रैंडम वाले नंबर से बड़ा होता है तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और अगर वो नंबर छोटा होता है तो आपको उसकी 4th पावर निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? आसान है भाई, 5 मिनट का क्वेश्चन है ये। अरे दोबारा सुन लो भाई, एक नंबर आपने दिया 9, एक नंबर रैंडम जनरेट हुआ, सपोज करिए 10, कोई भी नंबर, रेंज आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नंबर 9 अगर बड़ा होता तो आप उसी नंबर का, इसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। बट अगर नंबर छोटा है तो आप उसी नंबर का 4th पावर निकालेंगे। लाइब्रेरी दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, फ्री है, करिए। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये। ग्रेटर देन होगा तो क्या करना है? अगर x ग्रेटर होगा तो आपको उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर छोटा होगा तो 4th पावर। सर तो इसके अंदर हमें नंबर देना, वो रेंज इसके बाद रेंज रखें उसकी, हाँ रेंज रखनी पड़ेगी ना आपको, तो इसी में रखें इससे पहले, कहीं भी उससे पहले रख लो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर चॉइस है, चॉइस नहीं, रैंडमली यूज़ करोगे ना कि कौन सा फंक्शन क्या यूज़ कर रहा है। ऐसा है, ऐसा चलेगा। हाँ दोनों को कॉल कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बस इसमें था ही क्या, आसान था ना भाई। आइए, कर लिया होगा मेरे हिसाब से तो। फिर क्या था, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं बनाना, स्क्वायर रूट निकालना है। मैथ वाली लाइब्रेरी के अंदर आपको पावर, साइन, कॉस, कॉट सब मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिखोगे ना, लाइब्रेरी कहाँ लिखी है आपने? आपको मैथ लिखा है, अगर आपने इम्पोर्ट मैथ लिखा है तो पहले आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर। आइए देखिए, किया किसी ने भाई? बाकी लोगों ने? पावर 4 करना है। वाई, अच्छा वाई मिल यार ना, हाँ ग्रेटर देन और एक्स होगा, पहले नहीं ना, बाद में आएगा, इसके बाद, हाँ ग्रेटर देन के बाद आएगी ना, लाइक हाँ स्क्वायर रूट बाद में तो निकालोगे अगर बड़ा होगा नंबर तब। या फिर 2 बार मल्टीप्लाई, आइए भाई, और
और पावर इसके बाद लिख देंगे इफ, फिर एज लिख के एल्स लिख के, और क्या भाई आपने दोनों लाइब्रेरी, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व। आपने इंपोर्ट यूज़ किया, मैथ और रैंडम दो लाइब्रेरी यूज़ कर ली, एक इनपुट ले लिया आपने, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, और फिर आपने एक वाई ले लिया जो रैंडमली जनरेट होगा, तो आपने लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। आपने रेंज दे दी कोई भी -100 से लेकर 100 के बीच में दे दिया, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा अगर x ग्रेटर देन होता है y से, सर इसकी पावर कैसे लिखेंगे? मैथ और POW, अगर x इज ग्रेटर देन होता है तो आप क्या निकालेंगे? प्रिंट। तो फिर सर इसमें प्रिंट भी लिखना दोनों? प्रिंट तो लिखोगे, प्रिंट रिजल्ट देखने के लिए तो प्रिंट यूज करो। मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x एल्स प्रिंट मैथ डॉट POW किसकी? x, 4, x की फोर्थ पावर निकालोगे ना आप। तो आपने रन किया, आपने एक नंबर जनरेट किया, सपोज करिए 10 जनरेट करता हूँ मैं, मतलब ये मैं इनपुट दे रहा हूँ, रन करते हैं तो हमारे पास 3.16 आया। इसका मतलब है क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? कहाँ पर? अच्छा आपको यहाँ पर आई चाहिए। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो ना, अगर आप आई लगाते हो तो ये आपको इंटीजर फॉर्मेट में देगा, और आप नहीं लगाते हो तो फ्लोट फॉर्मेट देगा, आपकी मर्जी, आप आई लगा लो। जनरल स्क्वायर रूट पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है, पर लगा लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने नंबर दिया सपोज करिए 15, 3 मिला, मतलब क्या है इसका, क्या जनरेट हुआ होगा? एक्स ग्रेटर है, मतलब x ग्रेटर आ रहा है मेरा y से, समझ रहे हो? अगर आपको y देखना भी है कि y जनरेट क्या कर रहा है, तो आप प्रिंट y लगा लो यहाँ पर, और आप रन कर लो। आपने रन किया सपोज करिए 19 या 150 रन किया आपने, तो आपको क्या मिला? 55, मतलब आपका नंबर बड़ा था, है ना, कंडीशन ट्रू हो गई तो उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है आपके पास। समझ में आ रहा है? आसान है ये, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। तो ये आपकी लाइब्रेरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। क्या सर सही है। हो गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। सर ये जैसे पहले ये जैसे रैंडम ये लाइब्रेरी को वो किया, रैंडम फंक्शन किया, इसको कॉल किया, इसमें जो है ये टर्टल 2 बार क्यों हुआ सर? ये टर्ट इंपोर्ट टी स्मॉल टी करो इसको, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। स्मॉल टर्टल आपकी लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो कैपिटल टी के नाम से है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपका